क्या मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक नए और कहीं अधिक खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है? क्या कुवैत में अचानक हुआ ब्लैकआउट केवल तकनीकी खराबी थी या फिर इसके पीछे चल रहे सैन्य घटनाक्रम का कोई संबंध हो सकता है? और आखिर क्यों कुवैत में एयर रेड सायरन बजने लगे जबकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आ रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझेंगे, आधिकारिक बयानों और उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक सुरक्षा पर कितना बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच कुवैत में कई इलाकों में अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर सामने आई। इसी दौरान कुवैत में एयर रेड सायरन भी सक्रिय किए गए और सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों को सतर्क रहने तथा सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कुवैत केवल एक खाड़ी देश नहीं बल्कि अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी वाला रणनीतिक केंद्र भी माना जाता है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय तेज हुई जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके बाद ईरान की ओर से जवाबी सैन्य कार्रवाई के दावे सामने आए। ईरान के सैन्य और IRGC से जुड़े आधिकारिक बयानों के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों के हर पहलू की स्वतंत्र पुष्टि सभी स्रोतों से नहीं हो पाई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी है। अब समझते हैं कि घटनाएं किस क्रम में सामने आई। सबसे पहले कुवैत के विद्युत, जल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी दी कि देश की कई प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनें अचानक बंद हो गई। इसके कारण कई शहरों और इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बिजली बाधित होने के कारणों की जाँच जारी है। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने एयर रेड सायरन सक्रिय किए। कुवैत के सैन्य अधिकारियों के अनुसार देश की वायु रक्षा प्रणाली संभावित मिसाइल और ड्रोन खतरों का सामना करने के लिए सक्रिय कर भी गई थी। जनरल स्टाफ ने नागरिकों से अपील की कि यदि विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दे तो घबराने की बजाय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि ऐसी आवाजें वायु रक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्शन के दौरान भी सुनाई दे सकती है। इसके बाद कुवैत रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि सेना ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 13 UAV ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। आधिकारिक बयान के अनुसार इस कार्रवाई में किसी प्रकार की जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। उधर ईरान की ओर से जारी बयानों में दावा किया गया कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े से जुड़े ठिकानों का भी उल्लेख किया गया। हालांकि इन दावों के वास्तविक प्रभाव और नुकसान को लेकर अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये केवल सीमित जवाबी कार्रवाई है या फिर मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष की शुरुआत? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी देश के भीतर मौजूद विदेशी सैन्य ठिकाने लगातार निशाने पर आते हैं तो स्थिति केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहती। इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। कुवैत, बहरीन, कतर और अन्य खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई केवल स्थानीय घटना नहीं मानी जाती। यदि तनाव लगातार बढ़ता है तो तेल बाजार, वैश्विक ऊर्जा कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। अब यहाँ 2 महत्वपूर्ण सवाल आपसे। क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष अभी सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में और बड़े देशों की भूमिका बढ़ सकती है? और दूसरा सवाल, क्या लगातार बढ़ रहे जवाबी हमले क्षेत्र में किसी बड़े कूटनीतिक समाधान को और कठिन बना रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे क्या हो सकता है? यदि दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं तो क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट और अधिक बढ़ सकते हैं। अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा मजबूत कर सकता है, वहीं ईरान की ओर से भी आगे की रणनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और वैश्विक संगठन तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि कुवैत में बिजली बाधित होने, एयर रेड सायरन सक्रिय होने और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर सामने आए हमलों के दावों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। हालांकि कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी अलग अलग स्रोतों से की जानी बाकी है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि केवल आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा किया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले घंटों और दिनों में हालात शांत होते हैं या यह तनाव किसी और बड़े मोड़ की ओर बढ़ता है। ऐसी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का गहराई से विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।